कौन बेंच है? 450। ऐसा ही संबंध से यही पूछ रही। नमस्कार, देखिए हमारे साथ चंदन सर हैं, आपके प्रिय, हमारे प्रिय चंदन सर। पढ़ता है सब बढ़िया से? नहीं सर, बहुत बहुत मंचित से है। हाँ, बहुत मंचित से। जान लीजिए कि रात में पढ़ने के लिए एक जज्बा होना चाहिए कि नहीं, साहस होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, वो सब दिखता है। सोनाली पूछ रहे आप क्या कर रहे हैं? हाँ, हम अभी क्लास लेंगे, हमारा बैच है सीसेट वाला। सीसेट वाला ना। तो चंदन सर अभी आपको पढ़ाए हैं, तुरंत फिर पेड क्लास है, ठीक ना? ठीक है। गुड नाइट बोल रहे हैं सब सर आपको, क्या है? हाँ, गुड नाइट, गुड इवनिंग। पढ़ो जब मन लगा के पढ़ो तुम लोग, ठीक है? चलिए। चलो मेहनत करो, ठीक है? चलिए, धन्यवाद सर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जरा मुझे बताएं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो उसके आगे फिर हम चले। शिवम सिन्हा जी, रिकैप क्या उसमें कराना है? रिकैप नहीं, आप ओवरऑल देखिए क्लास, उसमें मिला होगा रिकॉर्डेड में, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा ना क्लास, तो उसको करिए। मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये नहीं था भाई, यही था मेंबर। आपको एक चीज पूछना है, अंतरिम सरकार, सोर्सेस करा दिया है मैंने? नहीं, सोर्सेस करा दिया है, जरा मुझे बताएं। डिनर अभी कहाँ होगा? अभी तो डिनर होगा 1 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात में। नहीं हुआ है सोर्सेस। ओ, तो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के वे प्रावधान जो किसी न किसी देश से लिए गए, ठीक ना, उसको। खैर, आगे बढ़ेंगे हम, चूंकि आप लोग बता रहे हैं कि आज आपका फर्स्ट क्लास है। जिन लोगों को फर्स्ट क्लास है पहले प्रीवियस क्लास देखें, मतलब इसको भी तो देखते ही रहें, प्रीवियस क्लास भी देखें। अंतरिम सरकार हो गया है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अब आगे। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें जरा, क्या है क्लास। ओ, क्लास में तो यहां से स्टार्ट, ठीक, कोनो बात नहीं। हेडिंग डालेंगे, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। अब एक एक देशों को हम उठाएंगे और देखेंगे कि उन देशों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बात ग्रहण की गई, कौन सी बात ली गई, ठीक ना?
क्लियर? हाँ, नोट्स बनाना जरूरी है विकास कुमार जी। नोट्स बनाने से क्या होता है, हम एक बार तो मान लीजिए क्लास में हम पढ़ें लिखें, फिर उसको पढ़े समझे फिर लिखे, तो रिवाइज हो जाता है, समझ रहे हैं? सृजनशिप होगा ना सर? हाँ सृजनशिप होगा, पर थोड़ा सा रिसोर्सेज देख लें उसके बाद सृजनशिप करते हैं। आप लोगों ने कहा कि रिसोर्सेज नहीं पढ़ाया गया है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले यूएसए पहला। अब देखिए यूएसए से कौन कौन सी बातें ली गई हैं, ठीक ना? यूएसए से कौन कौन सी बातें ली गई हमारे संविधान में, उसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेम्बल, उद्देश्य का प्रस्तावना, कहां से लिया गया? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर? दूसरा न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा इसी को बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन इंग्लिश बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, प्रस्तावना, प्रेम्बल। तीसरी बात न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया। अब क्या? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका, जल्दी लिखिए मेरे साथ में, न्यायपालिका, इसमें कुछ समझना तो है नहीं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहां से? तो यूएसए। सारी बातें यूएसए, और बहुत सारी बातें, जैसे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, शॉर्ट फॉर्म में एफआर लिख देता हूं, फंडामेंटल राइट। और क्या? तो मूल अधिकार के बाद उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है ना? सर साफ दिख, इतना साफ तो दिख रहा है, और कितना साफ चाहिए? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया जी। स्क्रीनशॉट नहीं होगा आदित्य, स्क्रीनशॉट होगा तो आलसी लोगों की निशानी है, स्क्रीनशॉट ले लेना है सर, लिखना ना पड़े, ठीक ना? चलिए लिखिए, क्लियर दिख रहा है, तो क्लियर दिख रहा है तो उसमें पता नहीं क्या हो गया। यूएसए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इंग्लिश बोल रहा हूं, इंग्लिश वाले लिख लें, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जल्दी जल्दी लिखिए सब लोग। सेकंड पॉइंट में क्या लिखे? न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। चलिए हो गया। राष्ट्रपति महाभियोग एटसेट्रा आदि, ETC ऐसे लिख लीजिए, एटसेट्रा। अब सवाल कैसे पूछेगा? सवाल पूछेगा मूल अधिकार का उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए। उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है? यूएसए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? यूएसए। डन। देखिए कितना बढ़िया आप लोग बता रहे हैं, इसीलिए तो कहता आप लोग इंटेलिजेंट हैं बहुत, क्रीम क्रीम स्टूडेंट एकदम इसमें हैं। जैसे दूध को खौला लीजिए, ठंडा छोड़ दीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए, तो पूरा एकदम ऊपर से क्रीम जम जाता है उस पर। आप लोग क्रीम हैं। सलाहकार कौन थे? विवेक जी पूछ रहे हैं, आज याद आया आपको सलाहकार हैं? संविधान सभा के सलाहकार थे सर BN राव साहब, प्रबुद्ध, बड़ी खोपड़ी वाले, जबरदस्त दिमाग वाले। डाउट है निशान जी? अच्छा चलिए निशान जी का डाउट ले लेते हैं, और कोई डाउट मत करिएगा, लेकिन अभी 2-3 बार बोल दिए हैं निशांत जी, तो इनका डाउट ले लेते हैं। निशान जी अनम्यूट कीजिए जल्दी से, बिल्कुल समय है नहीं, रात में जान है कितना कष्टकारी होता है, सुबह से पढ़ा रहा हूं। बताइए जल्दी, अनम्यूट कीजिए, बोलिए तो, हालांकि इसमें सुनाई नहीं पड़ेगा शायद, चलिए देखते हैं सुनाई पड़ता कि नहीं। चलिए अब रिट्राई दे रहे, देखिए आप ऑफलाइन हैं,
हाँ निशान जी बोलिए। हेलो, इसमें वॉइस प्रॉब्लम। हेलो निशांत जी, अपना जो प्रॉब्लम उसको लिख दीजिए, अब लिख दीजिए तो। निशांत जी जो डाउट है उसको लिखिए। मजा उड़ा रहे हैं, किसका मजा उड़ा रहे हैं? राष्ट्रपति पर वियोग नहीं, महाभियोग। वो जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे देखें, राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाया जाना संसद के द्वारा। क्या रिलेशन है? पहली क्लास देखिए, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन रिलेशन समझ में आ जाएगा निशान जी। यूएसए हो गया, चलिए दूसरा लिखिए। दूसरा लिखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसको ब्रिटेन के नाम से जानते हैं आप, ब्रिटेन। यूके से कौन कौन सी बातें ली गई उसको हम देखेंगे। सबसे पहली बात, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। पहली बात क्या हो गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम। दूसरा क्या? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। तीसरी बात, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, कैबिनेट व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम। चौथी बात, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। चौथी, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस या लेजिस्लेचर जो है वो पूरा सिस्टम लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक ना? और क्या हो गया? सब कुछ क्या? हाँ बस इटसेट्रा कर दीजिए, ETC इटसेट्रा लिखिए। कैसे याद होगा इसको? पूरा ना नोट्स बनाइए, नोट्स को बढ़िया घोल लीजिए पानी में, पी जाइए, ऐसे याद होगा। अरे मैक्सिमम रिवाइज करेंगे तब तो याद होगा, कोई दवा थोड़ी इसका याद करने का। चलिए हो गया। नेक्स्ट, कनाडा। तीसरा, कनाडा। कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी बातें ली गई हैं? तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहली चीज, सशक्त केंद्र यानी संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। लिखिए संघीय व्यवस्था, पहली बात फेडरल सिस्टम जिसमें मजबूत केंद्र है। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करता है। ये बात कहां से ली गई है? यहीं से, कनाडा से। राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में, रेसिडुअल पावर्स कहां? सेंटर के पास। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, रेसिडुअल पावर्स। अवशिष्ट शक्तियां बोल तो रहा हूं तब तो लिखिए पूजा जी। इरफान अंसारी आप इसमें हैं? अरे वाह, महापैक ले लिया क्या आपने? इसमें भी आप तो डीपीएसपी यहां से थोड़ी लिया गया है। डीपीएसपी का जब नंबर आएगा तब तो बताएंगे। अभी कहाँ आयरलैंड लिखवाया मैंने? लिखवाया कहीं आयरलैंड? चलिए सर, नीचे नहीं दिख रहा है, नीचे मैंने लिखा ही नहीं कुछ। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी,
रेसिडुअल पावर्स कहां पर? केंद्र के पास में। फिर से एक बार बोल दूं, कनाडा संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स एंड अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर्स किसके पास? केंद्र के पास। यही 3 चीजें। डन। अब चूंकि आयरलैंड का नाम ले लिए, तब आयरलैंड वाला लिखिए। डन हो गया? डन यहां तक? कोई दिक्कत? इंग्लिश बोल तो रहा हूं, कहां पे इंग्लिश गड़बड़ हुआ? नहीं, ठंड नहीं पढ़ाते हो तो मुझे ठंडी नहीं लगती, ठंडी गर्मी कुछ नहीं। तीसरा डन है ना? चलिए चौथा लिखिए। एक सेकंड, तीसरा हो गया ना? हाँ तीसरा हो गया। चौथा, आयरलैंड। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी बातें ली गई हैं? तो पहला तो डीपीएसपी ही हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक या नीति निदेशक, ब्रैकेट में लिख लीजिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और क्या? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन मेथड ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक। निशान जी क्या है, दिख रहे हैं क्या निशान जी भी? ओ निशान जी जरा रिमूव हो जाइए तो खुद से, याद हो रहा है दूसरों को, मतलब थोड़ा उसमें वो हो रहा है ना, प्रॉब्लम हो रही होगी। रिमूव हो जाइए निशान जी। कनेक्टेड दिखा रहा है, रुकिए डिस्कनेक्टेड कर देते हैं। निशान जी रिमूव हो जाइए अपने साइड से जरा। चलिए थोड़ा पीछे कर दें। रिजवाना, नींद आ गई थी क्या? नहीं लिख पाई आप? जल्दी लिखिए। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति। और क्या है आयरलैंड से? आप लोग भी कुछ बताइए भाई, सब मैं ही याद करके बैठूंगा क्या? आप लोग नहीं बताइएगा। आयरलैंड हो गया क्या? बस कुछ छूट रहा है। आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक हो गया, निर्वाचन पद्धति हो गया। हाँ, राज्यसभा में नामांकन, नॉमिनेशन, राज्यसभा में राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, नामांकन। चलिए लिखिए, या निर्वाचन भी कर सकते हैं, नामांकन निर्वाचन जो भी। निर्वाचन तो यहां से नहीं है, दक्षिण अफ्रीका से। नामांकन नॉमिनेशन जो होगा, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा या नॉमिनेशन मेथड ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है छाया शर्मा जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये तो आयरलैंड हो गया। अफ्रीका, नेक्स्ट नंबर अफ्रीका का है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। क्या लिया गया है यहां से? साउथ अफ्रीका से कौन कौन सी बात ली गई है? आप लोग भी कुछ कुछ बताते रहिए। आवाज फंस रहा है, नेटवर्क इशू होगा आपके यहाँ तभी फंस रहा है आवाज, नहीं आवाज क्यों फंसेगा? चलिए, तो पहली बात तो यहां से लिया गया संविधान संशोधन व्यवस्था जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस लिया गया है साउथ अफ्रीका से। दूसरा, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन मेथड ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। चलिए दो बात तो यहां से हो गई साउथ अफ्रीका से। 4 5 6, छठा, छठे में क्या लिख सकते हैं हम लोग? जापान लिख सकते हैं, जापान, जापान लिख लीजिए।
जापान से कौन सी बात ली गई? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर 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 established by law, प्रोसीजर की स्पेलिंग सही है? प्रोसीजर established by law। दिख नहीं रहा है, एक सेकंड फिर से कर लेते हैं इसको। अब दिख रहा है सबको? हो गया? क्लियर हो गया सब कुछ? नहीं हटा अभी भी? नाम नहीं हटा अभी? कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है, कुछ लोग कह रहे हैं नो जी। सब चकाचक है 100%। चलिए, चकाचक है सब कुछ। अब क्या रह गया? कुछ और बताइए। यहां तक हो गया डन सबका? लिख लिया सबने? लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। एक चीज जानते हैं, मैक्सिमम चीजें तो ले ली गई हैं कहां से? 1935 के ही अधिनियम से ले लिया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट जो आता है आपके सवाल, उसको यहाँ लिखवा दे रहा हूं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया लिखवा दें इसके बाद। चलिए, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। चलिए, डन, यहां तक डन। जर्मनी, अच्छा जर्मनी, फ्रांस में कोई इंपॉर्टेंट नहीं। फ्रांस समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कह लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। चलिए, हो गया है डन। चलिए, बहुत बढ़िया, 6 हो गया, 7। आप लोग ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया लिखिए। अब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया आता है तो हमें सबसे पहली चीज याद आता है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। देखिए, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल। समवर्ती सूची हो गया, प्रस्तावना की भाषा हो गया, और कुछ? हाँ, संयुक्त अधिवेशन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। चलो, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और कुछ छूट रहा है? रूस छूट रहा है ना, रूस को कर लेंगे। वाणिज्य और व्यापार, हाँ, वाणिज्य और व्यापार भी लिख लीजिए, बहुत बढ़िया याद दिलाया आपने। व्यापार और वाणिज्य ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बिजनेस एंड ट्रेड, व्यापार और वाणिज्य। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। चलिए, अब बचा है रूस, रूस लिख लीजिए, और जर्मनी। रूस, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहली चीज तो मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, एफडी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, फंडामेंटल ड्यूटी। और दूसरी बात,
प्रस्तावना में जो न्याय है, प्रस्तावना में न्याय, जस्टिस इन प्रियम्बल, प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख है। 3 प्रकार के न्याय है ना, सामाजिक, सोशल, सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और राजनीतिक, पॉलिटिकल जस्टिस, 3 न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, तो वो लिया गया है रूस के संविधान से। हाँ, रिज्वाइन कर लीजिए, अगर जिसको दिक्कत हो रही हो ना रिज्वाइन कर ले, ठीक है ना, रिज्वाइन। चलिए अब क्या, तो जर्मनी का वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, 9वां जर्मनी का वाइमर संविधान, वाइमर संविधान यहां से क्या लिया गया है, कौन बताएगा? जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से, यूट्यूब पर भी खूब पढ़ाया हूं, क्या लिया गया है, कोई बताएगा? आपातकाल लिया गया है, आपातकाल नहीं लिया गया है अभिषेक जी, आपातकाल नहीं लिया गया। आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, लिख लेंगे, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से जर्मनी के लिया गया है, जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। आपात उपबंध भी इमरजेंसी भी कह सकते हैं, बट वो 1935 से भी हमने लिया, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम? इतना सारा हो गया, अब फुल कंफ्यूज, कोई कंफ्यूजन नहीं, 4-5 बार पढ़िएगा सब याद हो जाएगा। कौन कहता कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या इसमें कंफ्यूजन है? 4-5 पढ़िए और मैं ही पढ़ा दूंगा, इतना रटा दूंगा कि सब याद हो जाएगा। जिसको नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है, आवाज नहीं आ रही है, तो रिज्वाइन करेंगे, ठीक है। नीचे नहीं दिख रहा है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों या मूल अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, डन। अजय जी आप जानते हैं मैं किस उसका स्टूडेंट हूं, मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूं, आपको पता है? जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं वो साइंस बैकग्राउंड से हैं। बाद में मैंने किया, नेट भी किया, लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो स्टार्टिंग साइंस था। पहले मैंने बीएससी किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, फिर बाद में मैं, ठीक, तो बैकग्राउंड मायने नहीं रखता, मेहनत हमारी मायने रखती है। चलिए वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये आपने देखा कि कुछ जो है, ये जो चीजें हैं, ये सोर्सेज हैं, डिफरेंट सोर्सेज। अब डालेंगे हेडिंग, सिटीजनशिप पे बढ़ने से पहले, सिटीजनशिप तो पार्ट 2 में आता है ना, पार्ट 1 में भी कुछ तो होगा। आदित्य जी मैंने अब तक की अपनी लाइफ पढ़ाई को दे दी है, ठीक ठाक एज है मेरी, दिखने में भले ही दिखने में अच्छा लगता हूँ ना, मतलब 25 साल का लगता हूँ, 28 साल का एज मेरी ठीक ठाक, तो पूरी लाइफ अब तक की मैंने पढ़ाई में ही दी है। समझदार जब मैं हुआ तब से घर से बाहर हूं मैं, हॉस्टल में। जब आप लोग उस उम्र में तो आप लोग बिल्कुल रोएंगे, मम्मी का आंचल पकड़ के इधर घूमेंगे, तब से मैं बाहर हूं। तो 24 साल, ये तो ज्यादा हो गया, 24 साल मतलब ज्यादा हो गया, 24 साल का लगता हूँ, 24 साल थोड़ा ज्यादा हो गया। खैर, तो अच्छा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिनको 22 साल 20 साल 24 साल का लगता हूँ उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
अब देखिए पार्ट 2 में चलने से पहले हम देखेंगे पार्ट 1 आखिर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 1 भाग 1, कोई मुझे बताएगा भाग 1 क्या है? अब आप देखिए करना क्या है, होमवर्क एक है आपके लिए। आज का होमवर्क क्या है? 2-3 होमवर्क है। जैसे पहला, जितने भी भाग हैं सबको लिखना है। दूसरा, जितनी भी अनुसूचियां हैं उन सबको लिखना है। एक पेज में भाग एक तरफ अनुसूचियां, शेड्यूल्स, पार्ट एंड शेड्यूल्स, ठीक ना? कोई दिक्कत किसी को इसमें? सौभाग्य से मैं अनमैरिड हूं अभी। सौभाग्य नहीं है, मतलब फिर भी मन नहीं अभी। तो अनुसूचियां और भाग ये आपको लिख लेना है। कॉपी होती, कॉपी ऐसे कॉपी को खोलेंगे, ऐसे 2 पेज होगा, एक पेज में भाग लिख लिया हमने, एक पेज में जितने भी शेड्यूल्स हैं उनको लिख लिया, ठीक है? चलिए, अच्छा चैट प्राइवेट नहीं, इसीलिए आप लोग इतना कर रहे हैं क्या? मस्ती मजाक, ओहो। कहां से लिखेंगे भाई? वाह, कितना बढ़िया सवाल आपने किया। बुक नहीं लिया है आप लोगों ने? बुक नहीं लिया है? बुक ले लीजिए। जैसे 56 उसे गप्पन। अब 2-400 में आप मोह मत करिए, नौकरी लगेगा एकदम मस्त हो जाइएगा, ठीक है? तो बुक ले लीजिए। कोई भी आपको ये नहीं होना, मलाल नहीं होना चाहिए जब रिजल्ट आया, रे काश इस सीरीज में लगा था, काश मैं बुक ले लिया होता, काश थोड़ी और मेहनत, काश ये काश वो। इन सबको मौका ही मत दीजिए काश उस कहने का, समझ रहे हैं? पूरा एकदम कर्ज लेना पड़ेगा, ले लीजिए कर्ज। ये कर्ज नहीं, इन्वेस्टमेंट होता है। ये आप किताबों पे पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो, खर्च नहीं है वो, इन्वेस्टमेंट है। अपनी नॉलेज बढ़ाते हो ना, इन्वेस्टमेंट है वो। बुक कर लीजिएगा, बुक ऑर्डर कर दीजिएगा। बुक ले लीजिए आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पार्ट 1 क्या कहता है? मैंने इतने लोगों से पूछा, 1-2 लोगों ने आंसर किया था, वही मैं पढ़ रहा था अभी, कितने लोगों ने आंसर किया। पार्ट 1 का टॉपिक है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ एवं उसका राज्य, इसका राज्य क्षेत्र या राज्य क्षेत्र कर लीजिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है? और इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? तो आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हम ये देखते हैं कि पार्ट 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अच्छा, मैंने आपको बताया था राज्य क्या है? नहीं बताया तो अब जान लीजिए। राज्य, हम किसी भी देश को हम स्टेट कब बोलेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि भारत एक स्टेट बना कब, क्या कहेंगे आप? हम स्टेट कहलाए। हम स्टेट कब कहलाए? इसको मिटा देता हूं। हम स्टेट कब कहलाए? आप में से कोई भी। अच्छा, 2 बार राज लिख दिया है, यही सब में दिमाग वो आपका रहता है क्या? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, (1947) में दीप कुमार, वाह जबरदस्त। मुझे तो कुछ नहीं पता, सब पता है आपको। देखिए, राज्य के 4 पार्ट होते हैं। हम किसी भी देश को स्टेट कब बोलेंगे? यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत भी क्या एक स्टेट है? भारत क्या है? एक स्टेट है।
इसके 4 पार्ट होते हैं, कोई भी स्टेट है तो उसका 4 पार्ट होता है दोस्तों, 4 अंग होते हैं। पहला, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है संप्रभुता। क्या होती है? सोवेरेंटी, लिख लीजिए, सोवेरेंटी, संप्रभुता। दूसरा, एक उसका निश्चित भूभाग होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए उसकी, ठीक है। तीसरा, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट। और चौथा, एक जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, बाउंड्री एंड सोवरेंटी, ये 4 पार्ट होते हैं स्टेट के। सवाल पूछा जा सकता है। हम स्टेट कब कहलाए? हम 15 अगस्त 1947 को, 1947 को राज्य कहलाए। क्या कहलाए? राज्य कहलाए। अब 15 अगस्त को ऐसी क्या खास बात हो गई थी कि किसी का बर्थडे था हम राज्य कहलाए? हमारे देश का बर्थडे, हम आजाद हुए। अब मुझे आप लोग ये बताइए, क्या हमारे यहां इससे पहले 15 अगस्त से पहले जनसंख्या नहीं थी? बताइए, सब मैं ही बता दूंगा क्या? स्टेट और कंट्री में सर, स्टेट हमेशा पॉलिटिकल टर्म में कंट्री को स्टेट बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट के लिए, कंट्री के लिए, स्टेट शब्द। भूभाग नहीं था। चलिए बताता हूं मैं। जनसंख्या तो थी हमारे पास। अभी जनसंख्या नहीं होती तो कैसे 1972 में मेयो ने स्टार्ट कर दिया जनसंख्या करना, एंड 1881 में रिपन ने उसको 10 साल वाला प्रॉपर हिसाब किताब लगा दिया था। कैसे थी जनसंख्या? तभी तो सरकार थी नहीं, गवर्नमेंट नहीं थी। नीतीश कैसे? गवर्नमेंट भी तो थी। अरे ब्रिटिश गवर्नमेंट हो या हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो थी ना कोई। बोलिए, जैसे आप लोग कहते हैं कि 6 प्रांतों में जब चुनाव हुआ था पहली बार, 6 प्रांतों में कांग्रेस ने बहुमत में थी कांग्रेस। तो कांग्रेस बहुमत मतलब कांग्रेस सरकार थी 6 प्रांतों में। तो सरकार तो थी, हम डिनाई नहीं कर सकते सरकार को लेकर। थी गवर्नमेंट भी। भूभाग था ही हमारे पास कि नहीं था? पूरा बलूचिस्तान से लेकर के आप देखेंगे बर्मा और मसौ हमारे में ही तो था, ब्रिटिश काल में हमारा था। यस, इनु कुमारी, वेरी गुड। हमारे पास जो नहीं था वो थी संप्रभुता, ये नहीं थी हमारे पास। संप्रभुता का मतलब होता है, सोवेरेंटी का मतलब होता है कि आप कोई भी डिसीजन लें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, तो आप पर कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, ना ही आंतरिक दबाव हो ना बाह्य दबाव हो। और हमारे पर क्या था? आंतरिक तो नहीं था लेकिन बाह्य तो था ही दबाव। सर आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम सबको सपोर्ट करते हैं। हम सबको सपोर्ट करते हैं। एक टीचर के लिए हमेशा टीचर को तटस्थ होना चाहिए इन सब चीजों में। अगर कोई टीचर कहे मैं इस पार्टी को समर्थन करता हूं, मैं उस पार्टी के झंडा लेकर टहलता हूं, टीचर नहीं है। फिर टीचर को का मतलब है, और एक सभी नागरिकों का मतलब, आप लोग भी, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का क्या ड्यूटी है? किसी झंडा लेके घूमिए नहीं। सारी सरकारों में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं। हमें क्या काम है? उनकी अच्छाइयों को और बुराइयों को दोनों को देखना, और बिना किसी विचारधारा के प्रभाव के, मतलब कि हमारे ऊपर समाजवाद का विचारधारा, तुम समाजवादी झंडा लिए घूम रहे हैं। आजकल के गवर्नमेंट को मैं देखता हूं, अब जब आप लोग पढ़िएगा अच्छी अच्छी किताबें, आजकल के गवर्नमेंट में देखता हूं विचारधारा मर गई है, मर गई है विचारधारा। मतलब ही नहीं विचारधारा से। आजकल का मतलब है सिर्फ पैसा। ठीक है, पैसा। आपके पास पैसा, आप विधायक बन जाइएगा। आपके पास पैसा, आप सांसद बन जाइएगा। पैसा, इवन आपके पास पैसा है तो हमारे आपकी वोटों को खरीद लेते हैं वो लोग। कितनी तुच्छ बात है। एक दारू पर कोई बिक जा रहा है, कोई एक थाली खाने पर बिक जा रहा है, कोई 1000 कोई 2000 में बिक जा रहा है। अपने मत का मूल्य, अपने वोट की वैल्यू ही नहीं पता लोगों को। पता है क्या आपको? नहीं पता। बिक जा रहे हैं लोग। किसी को एक जोड़ी साड़ी दे दी, बिक गए, साड़ी में बिक गए।
पिछला इलेक्शन हुआ था, मैं संजोग से गांव तो नहीं था, मैं अक्सर इलेक्शंस में गांव में नहीं, मैं नोटा वाले पे ज्यादा यकीन रखता हूँ। नन ऑफ दीज, सब बेवकूफ हुए हैं, सब नालायक टाइप के हैं सब। तो मैं तो नहीं देता इलेक्शन में, कोई चुनाव नहीं देना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं रहता अपने क्षेत्र में, इसलिए नहीं देता हूं। तो हमेशा आप ऐसे व्यक्ति को मतदान कीजिए। मतदान कोई नहीं समझ में आ रहा है, सब लंपट टाइप के हैं, तो नोटा दबाइए, पता तो चले गवर्नमेंट को नोटा पे आ रहा है भैया इतना ज्यादा मतदान। हमें से किसी को जनता लाइक नहीं कर रही है, क्यों करे लाइक? खैर वो अलग मुद्दा है, फिर हम बहुत लंबा चला जाएगा। राज्य मतलब ये है, संप्रभुता हमारे पास नहीं थी। सोवरेंटी का मतलब होता है कि हम पर कोई प्रेशर ना हो, हम स्वतंत्र हो निर्णय लेने के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे हमारे पिताजी सोवरेन होते हैं कि नहीं, घर में मुखिया जो होते हैं, चाहे माँ है पापा है, माँ को मुखिया माना करिए आप लोग, थोड़ा पावर दिया करिए उनको, ठीक है? आप लोग आज के बाद मम्मी का कहा मानिए ज्यादा, पापा को सुनिए ही मत, ठीक? ऐसा मत सुनिए, नहीं तो उल्टा लटका देंगे। पर माता जी का रिस्पेक्ट करिए, माता बड़ी होती। संप्रभुता समझ में आ गया सबके? तो राज्य, अब यहां पे जैसे संघ एवं राज्य क्षेत्र है। अब मुझे एक बात बताइए कि संघ बड़ा या राज्य क्षेत्र बड़ा? अगर मैं डीपली पढ़ाने लगूं ना, तो इसी पर, ये जो संघ राज्य क्षेत्र लिखा है ना, इसी पर कम से कम 4 लेक्चर आपका हो, 4 घंटा। लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो आप बेवजह आपका टाइम जाएगा, नॉलेज बढ़ेगी, टाइम जाएगा, आपके एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे। हमेशा जान लीजिए राज्य क्षेत्र बड़ा होता है, संघ से बड़ा होता है राज्य क्षेत्र। संघ बड़ा है, नुकसान गड़बड़ सब, राज्य क्षेत्र बड़ा होता है। कारण बताएंगे कभी आगे। तो ये राज्य है, ठीक है, ये तो राज्य है। अब यहीं पर लिख लीजिए सरकार भी, क्योंकि सरकार के अंग, हालांकि जब मैं सरकार पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा सरकार के अंग कितने हैं। गवर्नमेंट, सरकार के 3 अंग होते हैं, जानते रहिए। कार्यपालिका, हालांकि अब आगे मैं बताता, बट लिख लीजिए, पता नहीं भूल ना जाऊं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, एंड जुडिशरी। सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 स्तंभ बोला जाता है इनको लोकतंत्र का। विधायक, कार्यपालिका, विधायिका। कभी कभी प्रेस को चौथा स्तंभ बोला जाता है लोक डेमोक्रेसी का, 4th पिलर। पर ये 3 पिलर हैं बेसिकली, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये 3, ठीक है ना? तो ये तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया, मिटा दूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, जानते रहे इसलिए बता दिया। खैर, तो हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बातचीत की गई है। अब इसमें जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद 1, उसमें जितना भी स्टेट है, स्टेट्स, जितने भी राज्य हैं, एंड देयर कैपिटल्स, सारा राज्य उसकी राजधानियों के नाम, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियां, और इसी में बातें की गई है। क्या? आर्टिकल 1 में ही, अनुच्छेद 1 में ही, 1 में ही बात की गई है कि भारत, दैट इज इंडिया, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ये बात बोली गई है। इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा, ये पहली बात बताई गई। आर्टिकल 2 में क्या बात है? आर्टिकल 2,
मैं समझा देता हूं आपके लिए, सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। आर्टिकल 2 और 3 दोनों एक साथ समझिए, पहला और दूसरा अनुच्छेद एक साथ समझिए। जब भारत संघ में कोई नया क्षेत्र शामिल होता है, ध्यान समझिएगा, ये समझ डाला तो लाइव झिंगा लाला, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। आर्टिकल 2 की बात कर रहा हूं, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई पार्ट जो भारत का अभिन्न अंग ना हो, जो उसका पार्ट ना, उसके टेरिटरी में ना आता हो भारत के, और वो भारत में शामिल हो जाए, तो किस आर्टिकल के थ्रू शामिल होगा? आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 के अंतर्गत शामिल होगा। किसके अंतर्गत? 2 के अंतर्गत शामिल होगा। जैसे सिक्किम, एग्जाम्पल लिख लीजिए, हमेशा याद रहेगा एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, सिक्किम 35वां संविधान संशोधन, 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1975 में हुआ। इसके द्वारा इसे एसोसिएट सहराज्य का दर्जा मिला। सहराज्य का दर्जा किसे? सिक्किम को। सिक्किम पहले भारत का भाग थोड़ी था, वो तो बाद में शामिल हुआ स्वेच्छा से। और 36वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक ना, 36वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या हुआ? पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला किसे? सिक्किम को, फुल स्टेट। यानी अगर भारत में कोई हमारे क्षेत्र के अंतर्गत कुछ नहीं आता, कोई ऐसा पार्ट जो नहीं आता, और वो शामिल हो, तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू शामिल होगा। एग्जाम्पल हमेशा याद रहेगा, आपको लिख लेंगे तो पूरा लेक्चर याद आ जाएगा जैसे ही आप देखेंगे, ठीक ना। एंड आर्टिकल 3 में इन दोनों में अंतर क्या है? आर्टिकल 3, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के हजारीबाग वाला पठार या छोटा नागपुर पठार वाले क्षेत्र को काट करके एक नया स्टेट बनाया, झारखंड, तो अब मुझे ये बताइए कि क्या वो क्षेत्र भारत का हिस्सा पहले से था? यस और नो, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी समझाइए मुझे, बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि यस, देखिए ना, बढ़िया, वाह, था। तो क्या आर्टिकल 2 में उसको हम रखेंगे झारखंड को? यस और नो? नो, नहीं रखेंगे, क्योंकि पहले से ही पार्ट है भारत का। यानी कि अगर पहले से कोई पार्ट हो, ठीक है, सीमा में परिवर्तन करना, बाउंड्री में कोई चेंजेस करना हो, सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य के, स्टेट के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, नाम में कोई चेंज करना हो, तो आर्टिकल 3 के थ्रू होता है। एग्जाम्पल, झारखंड स्टेट, झारखंड राज्य किससे कट के बना? बिहार से। ये देखिए, अरे वो ईयर में देख लीजिएगा, 74 नहीं है वो। एक्ट कब पारित हुआ? 4 में या 5 में हुआ था शायद, जैसे तेलंगाना। यस, अगर हमारे भारत के अंतर्गत कोई है, सीमा में आता है, बाउंड्री में आता है, उसमें कुछ काट छांट करके नया स्टेट बना देना, उसका नाम परिवर्तन कर देना, बाउंड्री, ये सब आर्टिकल 3 के थ्रू होता है। आर्टिकल 2 में कोई चीज नहीं है, हमारे देश का पार्ट नहीं है। 74 में हुआ था, हो गया, 74 लिख लीजिए यहाँ पे, फिर 74 में, तो यहाँ 74, यहाँ 75 कर लीजिए, 1 साल का गैप है, ये मुझे पता है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 74 था, कोई बात नहीं, 74 लिख लीजिए। तो डन, यहां तक सबके समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? सिंगल स्टूडेंट को कोई डाउट? आर्टिकल 2 फिर से बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं राकेश कुमार जी कि मान लीजिए भारत है, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश की बाउंड्री है, ये हमारा भारत कंट्री है, ठीक है, बना तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन फिर भी इतना गंदा है कि मैं इसको मिटाना चाह रहा हूं।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ऐसा समझिए ये भारत है, अब इसी में मान लीजिए ऐसा इसको काट के अलग कर दिए तो ये आर्टिकल 3 में आएगा, इसी में जो भी हम परिवर्तन करना चाहें। लेकिन मान लीजिए ये पार्ट है, अब ये शामिल होना चाहता है, ये पार्ट है, ये शामिल होना चाहता है, नया है जो कि इसका पार्ट नहीं इंडिया का, तो अब भारत का नक्शा ऐसे बन जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, ये आर्टिकल 2 में आ जाएगा। जो भारत का पार्ट नहीं है वो जब शामिल हो तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू शामिल होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया आप सबके। टॉपिक को नहीं स्टार्ट करने दिया आप तो जी, आज स्टार्ट करना था सिटीजनशिप, समय ये हो गया। पता चला समय का किसी को? बताइए, टाइम बीत गया, पता चला? बोलिए, 1 घंटा हो गया टाइम, पता चला किसी को? नहीं पता। इसका मतलब अच्छा पढ़ाई चल रहा है आप लोगों का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पढ़ाई एकदम ताबड़तोड़ चल रही है आप लोगों की। समझ में आ रहा है? चलिए, कॉमेडी हो रहा है जो मजा आ रहा है आपको? अच्छा, मजा अच्छी बात है, मजा आना चाहिए फिर पढ़ने में। पीडीएफ ना दें? कूपन कोड बता दे बुक का। अभी तक आपको कूपन कोड नहीं पता बुक का? बताइए कितने लोगों को भी मेरा कूपन कोड नहीं पता है। इतना पढ़ के मजा आ रहा है, कूपन कोड ही नहीं पता है, हद एकदम से। कोर्स ले चुके हैं आप लोग, बुक लीजिए अगर, या मॉक टेस्ट लीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, ठीक है। तो कूपन कोड याद रहना चाहिए Y728, लास्ट में यस लगाएंगे, Y728 यस लास्ट में, ठीक है ना। तो वो आ जाता है। जितने लोग लेते हैं ना कोर्स वगैरह, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया, बहुत प्यार दिया मुझे, तो मुझे पता चलता है, सबको पता चलता है। तो Y728 यस कूपन कोड, ठीक है। चलिए, अब बारी है पीडीएफ की। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सीए जो लिखा था उसका फुल फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम हिंदी में। और पढ़ाइए। हाँ हाँ, खाना दाना तो खाना नहीं मुझे, अभी जाना है घर, फिर खाना वाना खाऊंगा। टेस्ट तो होता है, सरप्राइज टेस्ट होता है क्लास में। आप में भी नहीं हो ना सरप्राइज टेस्ट? एक भी सरप्राइज टेस्ट होगा, पता नहीं चलेगा आपको, टेस्ट हो जाएगा उसी दिन आपका, जितना पढ़े रहेंगे उसका। तो रिवाइज करते रहिए, ठीक ना। टेस्ट होता है उसमें, और टॉप 5 के नाम भी बताया जाता है हर क्वेश्चन पे, जो टॉप 5 रहता है मैं ही बोलता हूँ सबका नाम। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, शुभ रात्रि, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।